नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। नियुक्ति जो है इसका कैसे होता है, तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए जो है निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद जो है समाप्त हो जाएगा, उसको निर्वाचित होना ही पड़ेगा। एस.आर. बॉम्बे बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपनी 9 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा फैसला दिया कि किसी मंत्रिमंडल को सदन का जो है विश्वास है या नहीं, उसकी परीक्षा का एकमात्र स्थान सदन है। ठीक है, मंत्रिमंडल के समर्थन का निर्णय एक व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत राय से नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वह व्यक्ति राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, यानी कि व्यक्तिगत जो है नहीं होना चाहिए राय। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल कैसे करता है देख लेते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। व्यक्तिगत रूप से जो अनुच्छेद 164 से जो है यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो राज्य मंत्री परिषद के जो है प्रति उत्तरदायी, यानी कि यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद में जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र और सामूहिक रूप से निम्न सदन जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद जो 164 के 1 में जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख जो है अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार संपूर्ण राज्य जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। नोट: भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्री की शपथ जो है अनुच्छेद 164 के 3 में कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल की अनुसूची जो है 3 के अनुसार मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष। राज्यपाल के प्रयत्न जो है जब तक विधानसभा में विश्वास जो है प्राप्त है। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ: मंत्रिपरिषद का गठन पथ प्रदर्शन करना, मंत्रियों के बीच कार्यों एवं विभागों को बंटवारा करना, मंत्री के बैठकों की अध्यक्षता करना तथा मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना। वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने को कह सकता है या उसे बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे का या मृत्यु की स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी यानी कि का कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्यमंत्री के परामर्श से ही की जाती है। विधानसभा का सत्र बुलाने या स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। वह राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री जो है वह सभा पटल पर जो है सरकारी नीतियों को घोषणा करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख जो है प्रवक्ता होता है। अन्य में जो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। अंतर्जातीय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय विकास की परिषद का सदस्य होता है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच का जो है संवाद का जो है यानी कि संवाद का प्रमुख माध्यम है। अनुच्छेद जो है 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने आदि के जो है संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। वह महत्वपूर्ण जो है अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य महाधिवक्ता आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य महिला आयोग आदि का नियुक्ति करने के संबंध में जो है राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में जो है सदन के नेता मुख्य के रूप में मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ
प्राप्त हैं। एक, वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। दूसरा, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश करता है। वह सदन में सरकारी नीतियों का घोषणा करता है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच संबंध। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 164 के 1 के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रशांत प्रयत्न पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 के क में राज्य सरकार के प्रशासन संबंधी सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राज्यपाल को प्रेषित करें। ठीक है। अनुच्छेद 167 के ख में राज्यपाल द्वारा प्रशासन के संबंध में मांगी गई जानकारी प्रेषित करें। अनुच्छेद आगे 67 के ग। अनुच्छेद 67 के किसी मंत्री के ऐसे विनिश्चय को जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल के कहने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। राज्य मंत्रिपरिषद। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अनुसार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है। शपथ राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। मतदान में एक मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 के 2 में मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त है, विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश व ओडिशा में जनजाति के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार। अनुच्छेद 164 के 1 के ए में प्रारंभ में संविधान में यह निर्धारित नहीं था कि राज्य मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, अर्थात राज्य मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। इसका निर्धारण मुख्यमंत्री अपने विवेक से करता था, परंतु 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राज्य मंत्रिपरिषद में कुल मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा और किसी भी परिस्थिति में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है, जैसे सिक्किम मिजोरम है जिसमें 40 है, 32 है यहाँ पे सिक्किम में, गोवा में 40 है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निम्न सदन की सदस्य संख्या की 10% होगी और किसी भी परिस्थिति में मंत्रियों की संख्या 7 से कम नहीं होगा। मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्य प्रशासन का संचालन, राज्य की नीति निर्धारण, विधि निर्माण की संबंधित कार्य, बजट संबंधित कार्य, राज्य प्रशासन से समन्वय, कार्मिक प्रशासन का नियंत्रण कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण, मंत्री की बैठकें, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि कार्य जैसे राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम बनाना व क्रियान्वयन। मंत्री परिषद का गठन। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद को वर्गीकृत नहीं किया गया है। इनका निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा समय व परिस्थिति के हिसाब से किया जाता है। केंद्र की भांति राज्य स्तर पर भी मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। नोट में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर उप मुख्यमंत्री पद 1997 से समाप्त कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल का आकार में छोटा होता है परंतु अत्यधिक शक्तिशाली होता है। उप मुख्यमंत्री। संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद का निर्माण राजनीतिक कारणों से हुआ है।
उप मुख्यमंत्री कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है जो संवैधानिक पद पर नहीं है। नोट: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 में उप मुख्यमंत्री के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। संसदीय सचिव: ये औपचारिक मंत्री हैं जो संसदीय कार्यों में मंत्रियों की सहायता करते हैं। राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री करते हैं और संसदीय सचिवों को जो है शपथ भी मुख्यमंत्री दिलवाता है। राज्य विधानसभा: संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल एवं शक्तियों आदि का वर्णन यानी कि राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में जो राज्यों के विधानमंडलों का गठन है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन है। अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, वास और विघटन। अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 में जो है राज्य का विशेष अभिभाषण और 175 में यही सदन का या सदनों के अभिभाषण। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 177 में जो है सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का जो है सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने या का कोई जो है संकल्प विचाराधीन है तब तक उसका जो है पीठासीन जो है न होना। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 186 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ते। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 में जो है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान शक्तियों यानी कि रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 151 में जो है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 192 में जो है सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हित होने न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। अनुच्छेद 194 में जो है विधानमंडल के सदनों की तथा उनकी जो है सदस्यों और समितियों का शक्ति, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 में जो है सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 में जो है विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 में जो है धन और विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंध। अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति के लिए आरक्षित। अनुच्छेद 101 में अनुच्छेद 200 में जो है विधेयकों पर अनुमति के पारित और अनुच्छेद 199 में विधेयक के परिभाषा। अनुच्छेद 201 में जो है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्रकलनों की संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में जो विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 में अपूरक और अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आगे जो है यहाँ पे अधिक अनुदान। अनुच्छेद 205 में लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान। अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया।
का विधि द्वारा विनिमय, अनुच्छेद 210 में विधानमंडल के प्रयोग की जाने वाली जो है भाषा, अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निबंध, अनुच्छेद 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, अनुच्छेद 213 में जो है विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यादेश यानी कि प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। वर्तमान में भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नोट में 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, किंतु आज तक वहाँ जो है एका संसदीय विधायिका ही है। आगे जो है 22 राज्यों में एक संसदीय विधानमंडल है। विधानसभा जो है राज्य के विधान जो है मंडल का निम्न सदन है। विधान परिषद राज्य के भी एम का उच्च सदन है। ठीक है, विधान परिषद जो है यानी कि विधान परिषद राज्य के विधानमंडल यानी कि का उच्च सदन है। विधानसभा देखिए, विधानसभा अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जो है राज्य की जनता करती है। इस कारण इस सदन को जो है राज्यों का जो है लोकप्रिय सदन कभी कहते हैं। विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली सदन है। गठन जो है विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव जो है जाता है, यानी कि ये जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। अनुच्छेद जो है 333 अनुच्छेद 333 राज्यों के विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 170 के में जो है किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की जो है राय में यदि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राज्यपाल विधानसभा जो है में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अब जो है यहाँ पे अब तक जो है देश की 13 राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है, एक सदस्य को जो है मनोनीत करता है। इनमें जो है कुछ हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश आदि हैं। ठीक है, जनवरी 2020 से जो है यह आरक्षण समाप्त कर दिया गया। ठीक है, संसद संख्या जो है यानी कि सदस्य संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या जो है 500 और न्यूनतम संख्या जो है 60 हो सकती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जो है 60 है, सिक्किम में 32 है एवं गोवा में के जो है 40 सदस्य हैं तथा मिजोरम और नागालैंड में जो है के मामले में जो है सदस्य संख्या क्रमशः 40 एवं 60 निश्चित की गई है। विधानसभा में सर्वाधिक जो है सीटें उत्तर प्रदेश 403 है तथा न्यूनतम जो है सिक्किम 32 है। विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य संख्या 403 जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा और पश्चिम बंगाल यहाँ पे यानी कि 200 जो है 94, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230, कर्नाटक में 224 विधानसभा, राजस्थान में 200, गुजरात में 182, आंध्र प्रदेश में जो है 175, उड़ीसा में 147, केरल में 140। ठीक है, केरल में जो है 140, असम में जो है 126 और तेलंगाना में 119, पंजाब में 117, हरियाणा में 90, छत्तीसगढ़ में 90, झारखंड में 81, उत्तराखंड में 70, हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, त्रिपुरा में 60, अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड में 60, मिजोरम में 40। ठीक है, गोवा में जो है यहाँ पे 40 और सिक्किम में भी 32 है। संघीय प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर में 90, दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30।
यहाँ पे देख लेते हैं नोट में क्या दिया गया है। तो नोट में 2019 के पहले यानी कि अनुच्छेद 370 हटने के पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 107 थी। 83 जो है यहाँ पे 83 + 24 पाक जो है अधिकृत कश्मीर के लिए थी, परंतु 2000 जो है 19 के बाद जो है 2019 के बाद यहाँ पे परिसीमन आयोग ने सदस्य संख्या बढ़ाकर 114 कर दी है, जिसमें 24 सीट अनुसूचित जनजाति और के लिए हैं और 2 ब्राह्मण व 1 पीओके से जम्मू कश्मीर में आए हुए आरक्षित, यानी कि पीओके से जम्मू कश्मीर में आए हुए के लिए आरक्षित है। ठीक है। आरक्षण संविधान के अनुच्छेद जो है 332 के द्वारा अनुसूचित जो है जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए था। अब जो है बाद में संसद द्वारा इसे समय समय पर बढ़ाया गया। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इसे 25 जनवरी 2020 तक बढ़ाया गया। 104वें संविधान संशोधन जो है विधेयक जो है 2020 के द्वारा जो है यहाँ पे संसद ने संविधान अनुच्छेद जो है इसको जो है बढ़ा करके 334 के क में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ाकर जो है 80 वर्ष के लिए जो है अर्थात 25 जनवरी जो है 2030 यानी कि कर दिया, यानी कि 10 वर्ष और कर दिया, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक कर दिया। इस संशोधन के द्वारा भारतीय एंग्लो इंडियन का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया क्योंकि वह समाप्त हो गए हैं। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है। अस्थायी सदन आपातकाल जो है यहाँ पे आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, यानी कि समय से पूर्व भंग कर दिया जा सकता है। सदस्य की योग्यताएं जो है अनुच्छेद 173 वह भारत का नागरिक हो, कम से कम जो है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के पद पर कार्यरत न हो। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निर्धारित योग्यताएं जो है यहाँ पे गणपूर्ति जो है विधानसभा बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम जो है 10 या 1 से लेकर यानी कि 1/10 यानी कि सदस्य सदन में उपस्थित हो, लेकिन जो है यह संख्या किसी भी शर्त पर जो है यानी कि 10 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में जो है विधानसभा की न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए। ठीक है। राज्य के विधानमंडल के सत्र यानी कि सत्रावसान और विघटन। संविधान के अनुच्छेद 174 के 1 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर हो जो यानी कि जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में कम से कम जो है 2 बार आहूत किया जाना चाहिए और किन्हीं 2 सत्रों में के माध्यम से मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में विधानसभा विशेष सत्र यानी कि विशेष परिस्थिति में जो है विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। और यहाँ पे जो है नाबाम जो है राविया मामला जो है 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श से जो है विधानसभा सत्र बुलाएगा। अनुच्छेद 174 व अनुच्छेद 163 को साथ साथ यानी कि पढ़ा जावे। अनुच्छेद 174 के 2 जो है क के अंतर्गत राज्यपाल जो है विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। अनुच्छेद 174 के 2 द्वारा ख में जो है यानी कि क के अंतर्गत राज्यपाल के किसी भी सदन का जो है सत्रावसान कर सकता है और ख के द्वारा जो है अंतर्गत राज्यपाल राज्य की जो है विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा 188 में जो है राज्य विधानसभा या विधान परिषद के जो है
प्रत्येक सदस्य को जो है अपना संग्रह स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति प्रोटेमर स्पीकर के समक्ष जो है संविधान की जो है 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर आधारित होता है और सदस्यों के वेतन का निर्धारण विधानसभा द्वारा किया जाता है। सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार जो है, विधानसभा सदस्य सदन में भाषण दे सकते हैं। इनके भाषण के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 2 में जो है विधानसभा के अधिवेशन के दौरान अर्थात 40 से पूर्व यानी कि 40 दिन से पूर्व तक और 40 मिनट यानी कि 40 दिन बाद तक जो है विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध दीवानी मुकदमे जो है गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। पदाधिकारी यहाँ पे अनुच्छेद 178 प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर। राज्य विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु राज्यसभा विधानसभा के सदस्य में जो है विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनाव करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। विधानसभा अध्यक्ष अगली विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होने तक अपने पद पर बना रहता है। यदि उसने त्यागपत्र नहीं दिया है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधानसभा का सदस्य न रहने की स्थिति में अपना पद छोड़ देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई जो है प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व उन्हें प्रस्ताव के संबंध में सूचना दी जानी चाहिए। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हटाने के प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जा रहा हो, तब सदन की जो अध्यक्षता उस पदाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है जिसके विरुद्ध प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो। ठीक है, त्यागपत्र जो है यहाँ पे अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को यानी कि तथा अध्यक्ष को जो है उपाध्यक्ष को यानी कि त्यागपत्र सौंपना अपना पद त्याग कर सकते हैं, यानी कि सौंप कर जो है अपना पद त्याग कर सकते हैं अध्यक्ष द्वारा। यानी कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो है यहाँ पे के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। विधानसभा की शक्तियां और कार्य। विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचित संबंधित शक्तियां। विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन अनुच्छेद 170 के खंड 2 में जो है प्रत्येक राज्य के सभी निर्वाचित जो है क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। अनुच्छेद 170 खंड 3 के प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर जो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन ऐसे पदाधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। पंगु सत्र एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्य की शुरुआत के बीच के काल को संपन्न होने वाले सत्र को जो है पंगु सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंगु सत्र। विधान परिषद जो है यहाँ पे विधान परिषद जो है यहाँ पे अनुच्छेद 100 यानी कि 71 राज्य के विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता है। यह राज्य का उच्च सदन है। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 100 जो है 69 के तहत की गई है। विधान परिषद के सदस्यों को जो है MLC या सदस्य विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन जो है अनुच्छेद जो है 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना या उसका लोप कर सकती है। वर्तमान के भारतीय संघ यानी कि भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है 100, बिहार जो है 75, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना 40 विधान परिषद में जो है विधान परिषद है। सदस्य संख्या या संरचना अनुच्छेद 171 के 1 में विधानसभा जो है
की व्यवस्था की गई है। ठीक है, संविधान में जो है व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या उच्च राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या के 1/3 यानी कि से अधिक नहीं होगी। ठीक है, परंतु साथ ही 1/3 यानी कि से अधिक नहीं होगी, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी संख्या जो है सदस्य की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 के 3 के विधानसभा के गठन के लिए जो है न्यूनतम निम्नलिखित 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। कौन कौन? यानी कि 1/3 सदस्य जो है राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है यहाँ पे विधानसभा के निर्वाचित मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य जो है यहाँ पे पंजीकृत संस्थकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर 1/3 के 12 यानी कि सदस्य राज्य के ऐसे प्राध्यापकों यानी कि से निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थान से कम जो है 3 वर्ष से अध्यापक कार्य कर रहे हैं, अध्यापक का। ठीक है, और 1/6 जो है यहाँ पे सदस्य एक राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता, व्यवहारिक अनुभव रखते हो। ठीक है, इस तरह विधान परिषद में जो है विधान परिषद के कुल सदस्यों में जो है सदस्य में से जो है 5 से यानी कि 5/6 सदस्यों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को जो है राज्यपाल नियमित करता है। ठीक है, सदस्य जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, सदस्यों की योग्यताएं जो है विधान परिषद की सदस्य के लिए जो है भी योग्यताएं हैं जो विधान की सदस्य यानी कि विधान सभा की सदस्य के लिए हैं। अंतर जो है केवल यह है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए आयु जो है न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य की जो है सदस्य को उस राज्य के विधान परिषद यानी कि विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन को जो है होना चाहिए। उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी जो है विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। कार्यकाल जो है विधान परिषद एवं अस्थायी सदन है, एक अस्थायी सदन है। इसके जो है सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य का जो है सेवानिवृत्त होते हैं। पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता अनुच्छेद 172 के 2 में जो है, और इसके राज्यपाल जो है द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, लेकिन विधान परिषद को जो है समाप्त किया यानी कि किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के द्वारा। गणापूर्ति तथा बैठक। गणापूर्ति विधानसभा की बैठकों के लिए बैठक यानी कि विधानसभा के बैठकों के लिए जो है गणापूर्ति तभी होती है जब उसके सदस्य में से कम जो है 10% सदन में उपस्थित हो। किंतु जो यहाँ पे है किंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात 10 से जो है अर्थात 1/10 सदस्य जो है होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद की जो है वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए तथा इन दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी जो है अनुच्छेद 182 में जो है विज्ञान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और यानी कि यहाँ पे जो है पदाधिकारी में विधान परिषद जो है अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। यदि सदन के सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो संबंधित सदन का ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन किया यानी कि करता है। अनुच्छेद 183 के अनुसार सभापति उपसभापति को जो संबोधित कर और सभापति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। विधान परिषद की शक्तियां तथा कार्य जो है कानून का निर्माण संबंधित कार्य, कार्यपालिका संबंधित कार्य, वित्त संबंधित कार्य। राज्य की महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। राज्य की महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होता है जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में जो है सलाह या परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य रखने वाले व्यक्ति को जो है राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। राज्य मंत्री परिषद के त्याग पत्र की स्थिति में उसे भी त्याग पत्र देना अनिवार्य क्योंकि नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा होती है।
महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, तथापि उसे विधानमंडल में विधि विषय स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जा सकता है। जब कभी ऐसा होता है तो उसे विधानमंडल में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु वह उसमें अपना मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 170 के द्वारा उन सब कार्यों को करता है जो विधि द्वारा उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं और राज्य सरकार का सर्वोच्च वैधानिक परामर्शदाता है तथा राज्य सरकार की ओर से सभी प्रारंभिक अधिकारी क्षेत्र में आने वाले सभी अभियोगों यानी कि मुकदमे या मामले में सरकार सरकार की ओर से वह अभियोग लगाता है। विभिन्न विभागों द्वारा विधेयकों को प्रारूप तैयार किए जाते हैं, वह उसका परीक्षण करता है। उसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। कार्यकाल एवं परिश्रमिक महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर बना रहता है और उसे ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होता है जो राज्यपाल अवधारित करेंगे। ठीक है। योग्यताएं राज्यपाल का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि महाधिवक्ता राज्यपाल का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसीलिए उसकी योग्यताएं एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। शपथ राज्य के महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। त्यागपत्र महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हुए राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद 166 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करेगा। अनुच्छेद 176 यानी कि 67 के अनुसार महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के कार्य तथा मुख्यमंत्री व राज्यपाल को सभी प्रशासनिक व विधायी कार्यों के बारे में बताएगा। उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका में उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय है। भारत में सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। वर्ष 1866 चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। कालक्रमेण ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया। ठीक है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद पर पद की शर्त। अनुच्छेद 218 के अनुसार यानी कि 17 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त, और 218 के अनुसार उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 220 यानी कि अनुच्छेद 219 द्वारा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। और अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि का व्यवसाय पर निर्बंधन। ठीक है। 221 में अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों को अंतर। ठीक है। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी प्रमुख न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 के क में उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में विधान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 26 के क में निरस्त। अनुच्छेद 227 में यानी कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को उत्तर। अनुच्छेद 228 के क में निरस्त। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और यहाँ पे सेवक तथा व्यय अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 232 में निरस्त। 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश के लिए साझे उच्च न्यायालय का भी गठन कर सकती है। ठीक है। जहाँ से यानी कि
7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या अधिक राज्यों का जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए साझे उच्च न्यायालय यानी कि साझे उच्च न्यायालय का भी गठन कर सकती है। वर्तमान में देश में जो है 25 उच्च न्यायालय है। इनमें से जो है 4 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो साझे उत्तरदायी का निर्वहन करते हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। अन्य संघ राज्य क्षेत्र जो है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। 25वें उच्च न्यायालय के रूप में जो है आंध्र प्रदेश अमरावती के न्यायालय की जो है स्थापना की गई। यह 1 जनवरी 2019 को कार्यकाल यानी कि कार्यरत है। आंध्र प्रदेश के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 नवंबर 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश जो है और उनके जो है उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। न्यायाधीश की संख्या संविधान में उल्लेख नहीं है। इसमें जो है इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने जो है अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा जितनी आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 217 में 1 में किया गया है। अनुच्छेद 217 के 1 में। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित के परामर्श से की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ठीक है, दूसरा में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा में संबंधित राज्य के राज्यपाल। योग्यताएं अनुच्छेद 217 के 2 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 2 में 10 वर्ष लगातार किसी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, नोट में जो है यहाँ पे दिया गया संविधान में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु न्यूनतम आयु जो है का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालयों में प्रसिद्ध न्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 217 के 3 के अंतर्गत जो है किसी न्यायाधीश की आयु संबंधित प्रश्न का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जो है के बाद किया जाता है। ठीक है, शपथ जो है अनुच्छेद 219 के द्वारा अनुच्छेद न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा जो है राज्यपाल द्वारा जो है यानी कि नियुक्त व्यक्ति द्वारा जो है संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ दिलवाई जाती है। वेतन भत्ते जो है अनुच्छेद 221 में जो है वर्तमान में जो है अनुच्छेद यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य जो है न्यायाधीश को जो है कितना तो 2,50,000 प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीश को जो है 2,25,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। न्यायाधीश का वेतन संसद निर्धारित करती है। ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके अंतिम माह के वेतन 50 प्रतिवर्ष यानी कि 50% जो है प्रतिमाह पेंशन पाने के हकदार हैं। न्यायाधीश जो है के वेतन तथा पद की शर्तों में जो है उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते राज्य की जो है संचित निधि पर आधारित होते हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निश्चित कार्यकाल का निर्धारण नहीं है। ठीक है, तथापि इस संबंध में 4 प्रावधान दिए गए हैं। वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति जो है संसद की सिफारिश पर उसे पद से हटा सकता है। सर्वोच्च अन्यायालय में नियुक्ति होने या अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने पर वह वर्तमान के न्यायालय में अपना पद छोड़ देता है। नियुक्ति जो है अनुच्छेद 217 के अनुसार उस न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है CII यानी कि एवं राज्य के राज्यपाल के जो है परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CII और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह जो है प्रस्ताव 2 वरिष्ठतम सहयोगी के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है इस नीति के आधार पर की जाती है कि राष्ट्र यानी कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का हो। न्यायाधीशों का स्थानांतरण अनुच्छेद 222 में जो है यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय यानी कि में दूसरे
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। नोट में जो है लीला सेठ भारत की जो है प्रथम महिला थी जो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश बनी थी, लीला सेठ। ठीक है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ जो यहाँ पे प्रारंभिक जो है क्षेत्राधिकार, वे मामले जिनमें सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं, ऐसे मामले निम्नलिखित हैं। मूल अधिकार के प्रवर्तक सभी संबंधित मामले, अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित कोई ऐसा विषय जिसमें संविधान की व्याख्या संबंधित प्रश्न निहित है, संसद सदस्यों व राज्यों के विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधित विवाद, राजस्व संग्रहण एवं अन्य राजस्व मामलों में विवाह, तलाक, वसीयत, कंपनी आदि कानून जो है यानी कानून आदि मामले में न्यायिक अवमानना संबंधित मामले, अधिक धनराशि वाले सिविल मामलों में 4 उच्च न्यायालय को प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास व दिल्ली उच्च न्यायालय। ठीक है। नोट में जो है यहाँ पे प्रारंभ में जो है कलकत्ता, मुंबई व मद्रास उच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था, जिससे आपराधिक प्रक्रिया जो है संहिता 1973 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय मूलतः अपनी जो है अपीलीय न्यायालय है, जो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। यह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में अपील सुन सकता है। सिविल मामलों में जो है मामले में संबंधित अपील या निर्धारित सीमा से अधिक राशि वाले मामले में सभी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, चाहे वह मामला कानून से संबंधित हो या फिर तथ्य से। ऐसे मामले जिसमें विधि का जो है सारवान प्रश्न निहित हो, ठीक है, के संबंध में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आपराधिक मामले संबंधित अपील 7 साल के आपराधिक मामले संबंधित अपील 7 साल से अधिक यानी कि सजा वाले मामले में जो है सत्र न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय जो है में अपील की जा सकती है। मृत्युदंड संबंधित मामलों की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, चाहे पीड़ित ने अपील किया हो या नहीं। न्यायाधीश या रीट संबंधित क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 266 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तक साथ तथा किसी अन्य परियोजना हेतु रीट जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छ, आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 215 सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालयों को भी अभिलेख न्यायालय संबंधित एवं न्यायिक अवमानना वाले मामलों में दंड देने की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक अवमानना पद संविधान में जो है परिभाषित नहीं है। इसे न्यायिक अवहेलना अधिनियम 1771 में परिभाषित किया गया। न्यायिक अवमानना 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है सिविल अवमानना, जानबूझकर न्यायालय के आदेशों का पालन न करना। दूसरा आपराधिक अवमानना, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऐसे प्रकाशित करना जो न्यायालय के सम्मान को ठेस पहुँचे। बी में जो है कार्यवाही में हस्तक्षेप यानी कि दुराग्रह। सी में जो है न्यायिक कार्यवाही में अवरोध, बाधा उत्पन्न करना। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को जो है भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। थे में जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को जो है अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला तथा उसके नीचे के न्यायालय पर नियंत्रण की व्यापक शक्ति प्राप्त है। जिस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के कानून उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यानी कि पर्यवेक्षण संबंधी अधिकरण, उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालय व सहायकों के क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण यानी कि पर्यवेक्षण का अधिकार है। ठीक है। न्यायाधीशों को हटाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विहित है। अर्थात इन्हें भी केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, असमर्थता और साबित कदाचार। उच्च न्यायालय यानी कि अधिकारिता तथा स्थान, नाम यहाँ पे और स्थापना वर्ष, क्षेत्राधिकार, मूल स्थान, खंडपीठ। कलकत्ता जो है 1862 ईस्वी में पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है मूल स्थान कोलकाता और खंडपीठ जो है पोर्ट ब्लेयर
पोर्ट ब्लेयर और जल्लापलाईमुड्डी, ठीक है। और बम्बई जो है 1862 ईस्वी में महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, मुंबई, नागर, पणजी, औरंगाबाद, ठीक है, खंडपीठ। मद्रास जो है 1862 ईस्वी में तमिलनाडु और पुडुचेरी, चेन्नई है इसका स्थान, मदुरई है, ठीक है, खंडपीठ। इलाहाबाद 1866 में जो है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज इसका स्थान है, और लखनऊ, ठीक है। कर्नाटक 1884 में ईस्वी में कर्नाटक में बेंगलुरु स्थान है, ठीक है। और पटना जो है 1916 में बिहार है और पटना में, ठीक है। उड़ीसा में 1948 जो है उड़ीसा और कटन जो है इसका स्थान है। 1948 ईस्वी में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी इसका जो है खंडपीठ, कोहिमा, आई लोज, ईटानगर, ठीक है। यहाँ पर जो है राजस्थान 1939 यानी 49 ईस्वी में राजस्थान जो है जयपुर यानी कि स्थान, और जयपुर यानी कि जोधपुर स्थान है, और जयपुर जो है यहाँ पे क्या है तो खंडपीठ है। मध्य प्रदेश 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश इसका जो है क्षेत्र है यानी कि क्षेत्रीय अधिकारिता, और जबलपुर जो है इनका स्थान है, और ग्वालियर इंदौर जो इनका खंडपीठ है। केरल जो है 1956 में केरल लक्षद्वीप केरल यानी कि एर्नाकुलम जो है इसका स्थान है। जम्मू कश्मीर 1957 में जम्मू कश्मीर लद्दाख श्रीनगर है इसका स्थान, और जम्मू जो है इसका खंडपीठ है। गुजरात 1960 में अहमदाबाद इसका जो है अधिकारिता है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, और ठीक है। और दिल्ली जो है 1966 में दिल्ली इसका जो है क्षेत्र है यानी कि अधिकारिता क्षेत्र, और दिल्ली स्थान भी है। पंजाब व हरियाणा तो पंजाब हरियाणा 1966 में, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ स्थान है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश 1971 हिमाचल प्रदेश शिमला इसका स्थान है। सिक्किम जो है 1975 में सिक्किम इसका जो है अधिकारिता क्षेत्र, और गंगटोक जो है इसका स्थान है। छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ जो है इसका राज्य अधिकारिता, और यहाँ पे विशालपुरम जो है बिलासपुरम जो है बिलासपुर इसका स्थान है, ठीक है। उत्तराखंड जो है 2000 ईस्वी में उत्तराखंड इसका जो है क्षेत्र भी है, और रांची इसका नैनीताल जो है इसका स्थान है। झारखंड 2000 ईस्वी में झारखंड इसका क्षेत्र है, रांची इसका स्थान है। और मेघालय 25 मार्च 2013 ईस्वी को मेघालय इसका जो है राज्य अधिकारिता क्षेत्र है, और शिलांग जो है इसका स्थान है। मणिपुर 25 मार्च 2013 को मणिपुर भी जो है इनका राज्य क्षेत्र है, और इम्फा जो है इसका स्थान है। त्रिपुरा 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा भी जो है राज्य क्षेत्र, और अगरतला जो है इसका स्थान है। तेलंगाना 1 जनवरी 2019 ईस्वी को तेलंगाना हैदराबाद इसका स्थान है। आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019 ईस्वी को आंध्र प्रदेश ये राज्य क्षेत्र है, और अमरावती जो है इसका स्थान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।